इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये एक फैक्चुअल पोजीशन है कि जो यूथ फेस्टिवल मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो खादमे आला पंजाब थे उस वक्त, जो यूथ फेस्टिवल्स उन्होंने करवाए जिसको एक खिलाड़ी की हुकूमत ने आके बंद कर दिया, उन यूथ फेस्टिवल्स में बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी पाकिस्तान को मिले, जिसमें अरशद नदीम भी एक उसका हिस्सा था। और अरशद नदीम जो है वो उसके बहुत सारे बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं कि वो जो खिलाड़ी जब हुकूमत में आया तो उसने आके कैसे डिपार्टमेंटल जो है वो चीज़ें बंद कर दी, हर चीज़ के ऊपर पाबंदी लगा दी और खिलाड़ी जो हैं वो बेचारे तकलीफ़ का शिकार हुए। सो अरशद को उसकी इस कामयाबी का क्रेडिट अल्लाह पाक की मेहरबानी, उसकी माँ की दुआओं, कौम की जो है वो तमाम वो हसरतें और वो दुआएं जो उसके साथ कौम ने की और उसकी अपनी मेहनत शामिल है, जिसके अंदर जो है हम सब उनकी इस खुशी में बराबर के शरीक हैं। इंशाल्लाह वो तशरीफ़ लाएंगे, उनका एक बहुत शानदार इस्तकबाल भी किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 10 करोड़ रुपए जो है वो उनके लिए ऐलान किया है। बहुत कम है, इससे कहीं ज़्यादा होना भी चाहिए। कल कौमी असम्बली ने करारदाद जो है वो पास की है, आला तरीन सिविल एजाज़ जो है वो अरशद नदीम को दिया जाएगा और ये हमारा कौमी हीरो है। हम हीरोज़ की इज्जत करते हैं, बल्कि कईयों की तो इतनी ज़्यादा कर देते हैं कि सिर पे बिठा लेते हैं उनको, और फिर जब वो सिर पे बैठ के पाकिस्तान की हालत बिगाड़ते हैं तो फिर हमें रोना पड़ता है। दूसरा ये मेरे लिए हमेशा एक खुशी की बात होती है कि मियाँ चन्नू के अंदर एक एकेडमी भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है स्पोर्ट्स सिटी पूरा जो है वो बनाने का ऐलान किया है, और इंशाल्लाह अरशद तशरीफ़ लाएंगे तो उनके साथ मिल के इसको जो है वो हतमी शक्ल भी दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर साहिबा अरशद साहब से मुलाकात भी करेंगी और पहले वो जाते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात करके गए थे, तो अब वो एक कौमी हीरो की तरह वापस आ रहे हैं। हम सब उनसे मिलना चाहते हैं, हम सब जो है वो इस एक्साइटमेंट में हैं कि अरशद कब पाकिस्तान में जो है वो आए। मेरी ख्वाहिश ये थी कि हम 365 दिनों में से 364 दिन मुख्तलिफ बातें करने दें, लेकिन चूँकि महंगाई के हवाले से एक अहम सवाल है उसको मैं रिस्पॉन्स ज़रूर करना चाहती हूँ, वरना ये ना लगे कि शायद हम इसके ऊपर हमें मालूम नहीं है। या इसके ऊपर चिकन के हवाले से ख़ास तौर पर पिछले 3 दिन से जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ जो उनकी एसोसिएशंस हैं उनके साथ निगोसिएशंस भी कर रहे हैं और उनके साथ बात भी कर रहे हैं कि अनड्यू किस्म का जो मुनाफा है वो लेने की इजाज़त चीफ मिनिस्टर साहिबा नहीं देंगी, और कुछ परसेंटेज भी गालिबन मैं चूँकि एग्जैक्टली कोट नहीं करना चाहती जब तक फाइनल ना हो जाए, कुछ परसेंटेज भी उन्होंने उसका जिक्र किया है कि उस परसेंटेज के ऊपर जो है आपका मुनाफा हो, हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन अनड्यू किस्म का मुनाफा लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और उसके बाद ये खबरें भी आपने देखी कि जो ब्राइलर है उसको सूबे से बाहर जाने के ऊपर भी जो है उसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। तो तमाम वो मैयज़ जो महंगाई को कैटर करने के लिए की जा सकते हैं, एक टास्क फोर्स भी नई बनाई गई है। हमारी वो टास्क फोर्स भी जो है वो मुख्तलिफ बाज़ारों के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो बाकायदा जाकर रेट लिस्ट के साथ उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये महंगाई जो है ये यकीनन एक फायर फाइटिंग जो है वो काम है जो करने की कोशिश की जाती है। एक मैंने जैसे गुजारिश की थी कि अथॉरिटी जो है एनफोर्समेंट अथॉरिटी वो भी जो है इसके ऊपर वो भी जल्द उसकी रिक्रूटमेंट वगैरह शुरू हो गई है, वो अभी बहुत जल्द जो है वो आ जाएगी। उसके बाद वो तमाम लोग जिनका काम और कुछ नहीं होगा सवाए इसके कि उनको महंगाई को जो है वो देखना है, ज़ख़ीरानंदोज़ी अगर कहीं हो रही है उसको कैटर करना है। तो ये हमारी पूरी कॉन्संट्रेशन पहले दिन से चीफ मिनिस्टर साहिबा की पहली मीटिंग उन्होंने महंगाई पे ली थी, और डेली उनके पास ये कभी किसी चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में आपने नहीं देखा होगा कि उनके पास एक पूरा डैशबोर्ड, एक पूरा हर वक्त जो है वो उनके ऑफिस में वो लाइव चलता रहता है कि इस वक्त कमोडिटीज़ की कीमत क्या है, बाजार में कितने की बिक रही है, और उसके ऊपर पूरा चेक रख के बैठी होती है। तो ऐसा नहीं है कि ये एक स्पाइक आया है, आर्टिफिशियल स्पाइक है, और इसको कंट्रोल करने की बाकायदा भरपूर कोशिश कर रहे हैं।